अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मिल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 7 है वेक्टर्स का। एक्सरसाइज 7.3 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस और यूट्यूब चैनल का यूआरएल लिख दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जब आप मेरी ये वीडियोज़ देखें, इनको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा मेरे चैनल के बारे में, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 है और उसका थर्ड पार्ट है जो कि अब हमने स्टार्ट करना है। इजी क्वेश्चन है, आप कर चुके हैं। वही काम है जो पहले किया है हमने कि यहाँ पर जो वेक्टर्स आ रहे हैं हमारे पास जो दिए हुए हैं, हमने इनके दरमियान जो कॉज ऑफ थीटा आता है वो फाइंड आउट करना है, कोसाइन ऑफ एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है। यहाँ पर जो वेक्टर दिया गया है वो ज़रा डिफरेंट फॉर्म में दिया गया है। वो दिया गया है इस तरह, -3 और 5 दिया है इसने ब्रैकेट्स की शक्ल में, इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। और वेक्टर वी जो आ रहा है वो हमारे पास कितना आ रहा है, वो 6 और -2 है, ठीक है जी। यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले इनको वेक्टर की शक्ल में लेके जाना है और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इसको इसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में बेसिकली लेकर जाते हैं, तभी ये वेक्टर बनता है। पहले वाला आई होता है, दूसरा जे और तीसरा अगर है तो वो के होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया। ऐसे यहाँ पर पहला आई और दूसरा जे है, तीसरा नहीं दिया गया, वो के है, ठीक है जी। लिखें इसको, क्या आएगा, -3i फिर +5j। क्योंकि जे के साथ कोई साइन नहीं, माइनस का अगर माइनस होता तो हमने माइनस लगाना था, नहीं है तो इसका मतलब प्लस है। इसी तरह वेक्टर वी आप देखें यहाँ पर 6i, अब यहाँ पे माइनस आ रहा है तो माइनस लगाना है, फिर उसके बाद क्या आएगा 2j। ये वेक्टर बन गया, सिंपल सी बात है। अब ये वेक्टर बन गया है, फार्मूला क्या यूज़ करना है हमने, कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है, बल्कि मेरे ख्याल में पहले हम फार्मूला बेसिक लिख लें। वो क्या है, u डॉट वी इज़ इक्वल टू, आप इसको v डॉट यू भी लिख सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है, दोनों ही ठीक आएंगे। u डॉट वी हो या v डॉट यू हो, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। और ये किसके इक्वल आते हैं, ये आते हैं जी u का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय v का मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ थीटा। अब हमें क्या चाहिए, कॉज ऑफ थीटा, तो ये दोनों फालतू आ रहे हैं, इसको हम उठाकर इधर डिवाइड कर देते हैं। तो u डॉट v ओवर ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, u मॉड इंटू वी मॉड या u नॉर्म इंटू वी नॉर्म इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा। इम्प्लाइज दैट हमें कॉज ऑफ थीटा फाइंड करना है, तो यूजुअली जो चीज़ फाइंड करनी होती है वो लेफ़्ट साइड पर लिखी जाती है। उसके बाद क्या आएगा जी, u डॉट वी ओवर u इंटू वी, इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। ये मैंने आपको पहले भी 2 क्वेश्चन में बताया कि ये जो 2 लाइनें लगाई हुई हैं, इन दोनों लाइनों को हम क्या पढ़ते हैं जी, इनको नॉर्म भी पढ़ा जाता है और इनको आल्सो मॉड भी पढ़ा जाता है। और ये दोनों किसको शो ऑफ करती हैं, ये मैग्नीट्यूड को शो करती हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, u डॉट वी पहले फाइंड कर लें। चलें u डॉट वी फाइंड कर लेते हैं। दोनों वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लिख लें इनको पहले। -3i + 5j है u वेक्टर, और फिर डॉट लिखा है यहाँ पर, तो डॉट यहाँ पे क्रॉस नहीं लगाना क्योंकि ये वेक्टर्स हैं। इनके अंदर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपने डॉट के साथ मल्टीप्लिकेशन की या क्रॉस के साथ, दोनों का अलग अलग आंसर्स आते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी, ठीक है, अपोजिट प्रॉपर्टीज़ है बल्कि। किस तरह करते हैं, पहले 2 क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। आई को आई के साथ करेंगे और जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इनको चेंज नहीं करना हमने, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि आई को आई के साथ करते हैं तो आंसर क्या आता है 1। जब आई को जे के साथ करेंगे या आप जे को आई के साथ करेंगे तो क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। इसलिए हमें हर सूरत में आई को आई के साथ और जे को जे के साथ, जिस तरह आई को आई के साथ किया तो मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या है 1। इसी तरह जब जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। करते हैं स्टार्ट। आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा -3 मल्टीप्लाइड बाय 6। जब ये नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं तो क्रॉस लगा दें या डॉट, कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करना है तो लाजमी तौर पर डॉट ही लगाना है, ठीक है जी। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, 5 ज़रब 2 कितने हो गए, 5 ज़रब 2 लिख दिया। उसके बाद जे डॉट जे लिखना है तो डॉट लाजमी लगाना है, ठीक है। यहाँ पर डॉट या क्रॉस कोई मसला नहीं है नंबर्स के साथ, लेकिन जब वेक्टर्स की बात आएगी तो लाजमी तौर पर डॉट और क्रॉस मैटर करते हैं कि क्या लगाएंगे हम। 6 3 18 होते हैं, लेकिन विद दिस नेगेटिव साइन। आई डॉट आई किसके इक्वल है 1 के, तो हमने 1 लगा देना मल्टीप्लाई, इस तरह। अब यहाँ पर फिर जब 1 लगाना है ब्रैकेट लगा दें, डॉट लगा दें, क्रॉस कोई मसला नहीं है, लेकिन जब वेक्टर्स लिखने हैं ना आई जे के, उस वक्त लाजमी तौर पर आपने डॉट लगाना है, और अगर क्रॉस वाला तो क्रॉस लगाना है। 5 2 कितने हो गए जी 10। फिर आई जे डॉट जे कितना आएगा हमारे पास, जे डॉट जे कितना है 1 है,
तो 1 लगा दिया। 18 माइनस 10 कितना आएगा? 28 आ जाएगा साफ सारा, लेकिन -28, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं लेकिन साइन माइनस का लगता है। ये क्या आ गया हमारे पास? u डॉट वी। अब हम क्या करेंगे? u को मालूम करेंगे और v को। तो u का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? आपको मैंने जैसे पहले बताया है कि जो इनके मैग्नीट्यूड होते हैं उनका हम अलग अलग स्केल ले लेते हैं, दरमियान में प्लस और सब का बाद में अंडर रूट। अब u का जो i कंपोनेंट आ रहा है उसमें क्या आ रहा है? -3 मैग्नीट्यूड है, तो -3 लिख कर उसका स्केयर, फिर प्लस लाजमी लगाना है। अब j के साथ क्या लिखा है जी? 5, तो 5 का स्केयर, फिर इसके बाद क्या करना है जी? इस सारे का अंडर रूट, ठीक है जी। अब -3 का स्केयर कितना होगा? 9, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। 25 का कितना? 5 का कितना आएगा? 25, 25 और 10 35 होते हैं, लेकिन चूंकि 9 है तो कितना आएगा? 34। तो ये आ गया आपका u वेक्टर, लेकिन स्केयर रूट आएगा साथ में, वो कैंसिल नहीं हुआ, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद अच्छा जी, तो अब ये मैंने लिख लिया अगले पेज के ऊपर। अब हमने क्या करना है? u तो फाइंड कर लिया हमने, अब v फाइंड करना है। तो v क्या आएगा हमारे पास? ये मैंने लिख भी लिया यहाँ पर। किस तरह मैग्नीट्यूड लेंगे इसका? i के साथ जो लिखा है 6 लिखा है उसका स्केयर, फिर उसके बाद प्लस लाजमी लगाना है, फिर j के साथ जो लिखा है साइन साथ में आएगा, माइनस है तो माइनस साइन साथ आएगा, 2 का स्केयर, ठीक है जी। अब इसका क्या करना है हमने? होल स्केयर रूट। 6 का कितना आएगा स्केयर रूट? 36 जमा 4 का कितना आएगा जी स्केयर? सॉरी 2 का कितना आएगा? 4। 36 और 4 आपको पता 40 ही होते हैं, ठीक है जी। तो ये अब कितना आ जाएगा जी हमारे पास? v मॉड कितना आएगा जी? 36 और 4 40। आप ये इस तरह भी रहने दे सकते हैं या आप इसको कन्वर्ट कर लें। वो किस तरह के? 4 ज़रब 10 40 होते हैं, तो 4 का स्केयर रूट कितना होता है? 2, और अंडर रूट 10 अंदर ही रहेगा, ठीक है जी। 10 जो है 1 रूट के अंदर रहेगा। तो ये वी मोड आ गया हमारे पास, ठीक है जी। अब ये और तीसरी है हमारे पास u डॉट व्यू, मैंने अब यहाँ पे लिखा नहीं है। वो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो अब हमने यूज़ करनी है इसके अंदर। यहाँ पे लिख लेता हूँ बल्कि मैं कि u डॉट वी जो कि हम पिछले पेज पर फाइंड आउट कर चुके हैं वो किसके इक्वल है? -28 के इक्वल है, ठीक है। ये भी अब यूज़ करना है। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, ये इसी पेज के ऊपर मैंने लिखी है। ये इक्वेशन 1 क्या है जी? cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू यू डॉट वी है, और यू डॉट वी किसके इक्वल आ रहा है? -28 के। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? -28 होल डिवाइड बाय, अब क्या आ रहा है नीचे? u का मॉड और v का मॉड। u का मॉड किसके इक्वल है? √34 के, और v का मॉड कितना आ रहा है जी? वो आ रहा है 2√10 के इक्वल आ रहा है, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करना है। अब हमने इसके साथ कैंसिलेशन हो जानी है इसकी, ठीक है। और इसको भी अभी हम सॉल्व करें। भाई बेटर है कि इसको आप शुरू में कर लें, नहीं करना तो यहाँ पे कर लें 34 को। cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू -28 ओवर, ये 2 आ रहा है, 34 होता है, आपको पता है कितना है? 17 ज़रब 2 34 होता है। 10 कितना होता है? इसको मज़ीद कर लें, कितना आएगा हमारे पास? 5 ज़रब 2 10 होता है। ये भी √2 है, ये भी √2 है। आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं -28 ओवर, अलग अलग कर लें सबको। ये वाला 2 बाहर ही रहेगा, 17 √2 ज़रा 5 अंडर और √2, इनकी इसको भी लग कर लिए, इसको भी सबको लग कर लिए। अब ये और ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपको पता है दोनों सेम है, तो क्या आ जाएगा? इनका स्केयर हो जाएगा। ये कितना आएगा जी? -28 बटा ये 2 आ रहा है, और 2 कितना आएगा? √2 का स्केयर, ठीक है जी। दोनों सेम थे। अब यहाँ पर दोनों की सेम पावर आ रही है और अलग अलग है नीचे जो इनके रेडिकल्स आ रहे हैं। यहाँ पर रेडिकल 17 है, यहाँ पर रेडिकल 5 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? 17 ज़रा 5 इनको एक √ के अंदर कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये कितना आ जाएगा? अब ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो ये कितना आएगा जी? -28 बटा 2 ये वाला और 2 ये वाला, ठीक है। और ये कितना आएगा? 17 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है जी? 85, ठीक है। अब ये देखें 2 1 2 2 4 8 14 आ गया, फिर ये कट जाता है 2 7 14, ठीक है। तो -7 बचता है, ये दोनों जब इसके साथ कट जाते हैं। तो -7 ओवर √85, ठीक है जी। तो यही इसका आंसर है cos ऑफ थीटा। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। अगर समझ ना लगे तो हम इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
और बाकी मैंने ग्रुप बनाया हुआ स्टूडेंट्स का, व्हाट्सएप के ऊपर भी है और फेसबुक के ऊपर भी। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप मुझे बता दें। और दूसरा, अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो वो भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी अब इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।